तो कल सीरीज का लास्ट मैच भी हो गया और हम सीरीज हार भी गए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया ने 165 रन बनाए 20 ओवर में और वेस्ट इंडीज ने बहुत आसानी से 8 विकेट रहते हुए उनको रौंद के रख दिया इंडियन टीम को और 171 रन बना दिए। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने रन बनाए हैं ये तो देख के मतलब किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को शर्म आ जाएगी। अब ये मैच जो हुआ है या ये सीरीज जो हुई है, सीरीज खत्म हो गई है। अब इसलिए ओवरऑल हम जरा पूरी ही बात कर लेते हैं। मैच के बारे में बात करने का तो क्या मतलब है, स्कोर देख के ही समझ में आ रहा है कि ये मैच देखने के लायक भी नहीं था। इसमें कुछ एनालिसिस करने के बजाय मुझे तो लगता है कि हमें हार्दिक पांड्या ने जो मैच खत्म होने के बाद जो प्रेजेंटेशन के दौरान जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम जरा देखें तो कि कप्तान साहब चाहते क्या थे और ये जो प्रोसेस की बात चल रही है दुनिया भर की, ये जो कॉपी करके आया है ये महेंद्र सिंह धोनी की, तो इसको कुछ समझ में भी आता है या नहीं। ये तो मैं बहुत पहले से भी कह चुका हूं आपसे कि ये इसको कुछ मालूम कुछ भी नहीं है और ये बहुत बड़ा फिलोसोफर बनने की कोशिश करता है। महेंद्र सिंह धोनी की बहुत ही घटिया नकल करने की ये कोशिश करता है। जिस तरह से आपने इसका एटीट्यूड देखा होगा मैच प्रेजेंटेशन में या टॉस के दौरान, ये जिस तरह की बातें करता है पिछले मैच के बारे में या किसी भी मैच में स्ट्रेटेजी के बारे में या किसी भी प्लेयर को खिलाने के या किसी प्लेयर को किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉलिंग या बैटिंग करवाने के बारे में जब ये बात करता है तो ये इतना बड़ा फिलोसोफर बनने की कोशिश करता है कि मुझे हंसी के साथ साथ शर्म भी आती है कि इस तरह के हमने अपने कप्तान बना रखे हैं कि टीम आज इंडिया का एक प्राइड है। और प्राइड अभी तक तो है क्योंकि बीसीसीआई को तो करोड़ों अरबों रुपए मिल ही रहे हैं, तो ये बीसीसीआई के लिए बिजनेस है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी वार्निंग है बीसीसीआई के लिए कि अगर हमने यहाँ पे अब सब कुछ सेट राइट नहीं किया तो बीसीसीआई का जो क्रिकेट मॉडल है मुझे लगता है कि इसको बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा। किसी भी टीम को अगर पैसे मिलते हैं या किसी भी बोर्ड को पैसे मिलते हैं या स्पेशली इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अगर पैसे मिलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा करती है। और अगर ये अच्छा नहीं करेगी तो इस बिजनेस मॉडल को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। ये बीसीसीआई को समझने की जरूरत है। आज हम बात करते हैं कि बीसीसीआई ने जो क्रिकेट कप्तान अपना अपॉइंट किया है हार्दिक पांड्या जिसका नाम है, जो फिलोसोफर हार्दिक पांड्या, तो मैं तो सीरियसली इस बारे में ये कहूंगा कि देखिए 10वीं फेल जो आदमी होता है उसको फिलोसोफर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिलोसोफर बनने के लिए कुछ किताबें पढ़ी होनी चाहिए, कुछ जिंदगी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ कान में बाली पहन के सर पे पट्टा लगा के गले में माला लगा के, जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा है, ये इस तरह से आदमी फिलोसोफर नहीं बनता है और ना कोई महान कप्तान बनता है। बाकी रहा सहा जो कसर रह गई थी वो चूड़ियां वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ने थमा दी हैं इसको, हार्दिक पांड्या को। अब वो तुम चूड़ियां भी पहन लो क्योंकि इसके अलावा और तो कुछ बचता नहीं है। परफॉर्मेंस तो तुम्हारी दुनिया के सामने है। और देखिए ये जो मैं ये कह रहा हूं, कान में बाली और गले में माला और सर पे पट्टा और हाथ में चूड़ियां, तो ये कोई ये बॉडी शेमिंग या इस तरह की कोई ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो पीछे झंडे लेके खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है इस बारे में, ये सच्चाई है। क्योंकि देखिए पर्सनल आपकी जो भी है, जो भी लाइकिंग है, जो आप पहनना चाहते हो, आप मेकअप करके आओ क्रिकेट खेलने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से लेना देना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां होती है कि जब आदमी इस तरह के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो उससे उसका कमिटमेंट पता चलता है। आप कुछ भी कहिए, जैसे राहुल चहार को आपने देखा होगा, राहुल चहार वो जो बॉलर है राइट आर्म लेग स्पिनर, आपने देखा है किसी भी मैच के पहले उसकी जरा हेयर स्टाइल देखिए और उसने खुद ही अपना किसी एक इंटरव्यू में उसने ये एक्सेप्ट किया है कि मैच के पहले उसकी वाइफ उसकी वो हेयर स्टाइल करती है, वो जो पता नहीं क्या चोटियां बना के आता है बाल में, और उसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं उसको। तो भाई अभी तुम क्रिकेट टीम से बाहर हो इंडिया की और तुम आईपीएल में भी कोई बहुत फेवर अपने टीम के लिए नहीं हो। ये जो 3 घंटे तुम चोटी बनाने में लगाते हो, इसके बजाय अगर तुम ये ग्राउंड पे थोड़ी मेहनत करो तो उसका कुछ फायदा हो सकता है। तुम गंजे होके खेलने आओ, हमको क्या प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस से मतलब है। लेकिन जब तुम्हारी परफॉर्मेंस डिप करती है तो फिर हमको ये सब कहना पड़ता है कि तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा मन मेकअप करने में लगा है, तो फिर क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो जाके मेकअप करो। ये
बात सुनने में बहुत बुरी और बहुत कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई तो ये है। आप अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते तो मुझे बताइए कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। ये कमिटमेंट शो करता है आपका। हार्दिक पांड्या ने क्या कहा, हमने मैच 10 ओवर के बाद हमने लूज कर दिया। 10 ओवर के बाद कैसे लूज कर दिया आपने? आपके ओपनर तो पहले 3 ओवर में ही आउट हो गए थे, उसके बाद रीबिल्डिंग का प्रोसेस चला। अगर सूर्य कुमार यादव ने अगर बैटिंग अच्छी नहीं की होती तो आपकी तो टीम मुझे लगता है कि 125 पे ऑल आउट हो जाती, क्योंकि हार्दिक पांड्या पे एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप खुद ही देख लें क्या परफॉर्मेंस है उसकी पिछले कुछ मैचेस में। मैं हमेशा कंटिन्यूअसली कहता चला आ रहा हूं कि उसने जो एक मैच में जो 70 रन बनाए हैं उसमें तो हर लल्लू पंजू ने रन बनाए थे। तो ऐसे विकेट पे आपके रन बनाने का क्या फायदा है? कल का विकेट थोड़ा सा ट्रिकी था, तब आपको करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है कि आपके बस का है ही नहीं। ये जितनी जल्दी बीसीसीआई और इंडियन टीम मैनेजमेंट ये सोच ले उतना ही हमारे फेवर में है, लेकिन पता नहीं क्यों सारे लोग आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। हार्दिक पांड्या का क्यों फेवर करती है इंडियन क्रिकेट टीम या टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई, मुझे समझ में नहीं आता। वो पूरी पॉलिटिक्स करके बिल्कुल इसी 1 पॉइंट प्रोग्राम हार्दिक पांड्या का ये है कि जो भी उसकी पोजीशन के लिए थ्रेट हो सकता है, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो संजू सैमसन हो या और कोई किसी भी ऑलराउंडर या इस तरह के बैट्समैन को जो कि 6 नंबर पे आके बैटिंग कर सकता है, उसे कंटिन्यूअस उसकी फेवर वाली पोजीशन देना ही नहीं है बैटिंग करने के लिए। संजू सैमसन का ऊपर नीचे करना बैटिंग ऑर्डर, ये इस बात का बहुत ही बर्निंग एग्जांपल है कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल उसको सेटल नहीं होने देना चाहता है। हालांकि संजू सैमसन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपनी परफॉर्मेंस ना देके वो भी बिल्कुल उसको सपोर्ट ही कर रहा है इनडायरेक्टली। अक्षर पटेल का तो जो कबाड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा मतलब हार्दिक पांड्या ने जो किया है इससे ज्यादा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कभी पावर प्ले में बॉलिंग तो कभी बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं। अब कल के मैच में कोई बॉलिंग ही नहीं दी उसको। मतलब मुझे अब एक बात बताए, 1 ओवर अक्षर पटेल को दिया और 1 ओवर भी कब दिया जबकि मैच पूरा खत्म भी हो चुका था। मतलब कभी तो उसको पावर प्ले में करवा देते हो 4 ओवर, कभी बॉलिंग ही नहीं देते हो, कभी 1 ओवर फेंकवाते हो, कभी 2 ओवर फेंकवाते हो। कल जब आप देख रहे हो कि यजुवेंद्र चहल का दिन नहीं है तो आपने क्यों उससे बॉलिंग करवाई? मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं कि यजुवेंद्र चहल के साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हार्दिक पांड्या ने बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में कहा कि आफ्टर 10 ओवर्स जब मैं बैटिंग करने आया तो आई कुडंट कैपिटलाइज। ये अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द बोलने से क्या होता है, सीधे बोलना चाहिए कि मुझसे बैटिंग नहीं हो रही थी। आई कुडंट कैपिटलाइज मतलब इस तरह से लीपापोती कर दो शब्दों की कि सामने वाले को लगे कि अरे यार ये तो मतलब। और देखिए क्या होता है, ये एक साइकोलॉजी है। अंग्रेजी में बोली गई बात जो है ना वो कम कड़वी लगती है और वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ज्यादा लगती है। हमारी वो जो मानसिकता है ना अंग्रेजों की गुलामी वाली, वो चलती ही चली आ रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। इसका फायदा ये लोग उठाते हैं बेवकूफी की बातें करके। और क्या कहा हमारे पांड्या ने, जब उससे पूछा गया कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की, तो कह रहा है कि एज ए ग्रुप वी आर चैलेंजिंग अवरसेल्व्स मैंने मान लिया। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि आपको ये जितने भी वर्ल्ड कप के पहले मैचेस हैं, आपको इसमें सारे मैचेस में टॉस अगर आप जीतते हो तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें ओस गिरने की पूरी उम्मीद है या आशंका है मुझे कहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ओस गिरती है तो फिर बाद में अगर आपकी बॉलिंग आ गई तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडियन टीम डिफेंड करने में हमेशा वीक रही है। तो वो तो महेंद्र सिंह धोनी ने आके कुछ हद तक हमारा वो सिस्टम सुधारा, थोड़ा वो अपनी अप्रोच चेंज की और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टेंसी की वजह से हम लोग मैच जीतते थे बाद में भी फील्डिंग करते हुए। लेकिन अदरवाइज तो हमारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, हिस्टोरिकली खराब है। और हार्दिक पांड्या ये भी कह रहा है कि वर्ल्ड कप के पहले के जो भी मैचेस हैं ये सारे वो गेम्स हैं जिनमें हमको सीखना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, थ्योरेटिकली बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम सीख क्या रहे हो? सीखा तो वेस्ट इंडीज ने है इसमें। वो मैच जीते या मैच हारे, उन्होंने अपनी प्रोसेस चेंज नहीं की। आप देखिए रॉबिन पॉवेल जो है वो कंटिन्यूअसली अपना वो जो अकील हुसैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है उससे पावर प्ले में बॉलिंग करवाता ही रहा, चाहे इंडिया की तरफ से लेफ्ट हैंडर ओपनर हो या राइट हैंडर ओपनर हो। और कल के मैच में तो देखिए यशस्वी जायसवाल जैसे लेफ्ट हैंडर जो कि जिसने पिछले मैच में फोड़ के रख दिया था इनको, अकील हुसैन ने उसको आउट ही कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हार्दिक पांड्या क्या करना चाहता है।
इसकी एक तो ये बात प्रोसेस की करता है, जो ये महेंद्र सिंह धोनी की कॉपी करके आया है कि प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। वो राहुल द्रविड़ भी बेवकूफों की तरह वही बात करता रहता है। लेकिन कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? प्रोसेस फॉलो करने में एक सेट पैटर्न तो होना चाहिए ना। अब जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है या थोड़े बहुत साइंस वाइंस पढ़ी है, एक्सपेरिमेंट करने का एक तरीका होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक्सपेरिमेंट करने में आपको प्रोसेस चेंज नहीं करनी होती है। प्रोसेस शुड रिमेन कांस्टेंट, और उसमें पैरामीटर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। आप किसी मैच में तो स्पिनर से पावर प्ले में पूरी बॉलिंग करवा रहे हो, और आपने अपने जो मुकेश कुमार जो फास्ट बॉलर है उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट करके रख दिया। पिछले 2 मैचेस में उससे 3 ओवर करवाए हैं टोटल 8 की जगह, और वो भी लाए कब आप उसको? किसी मैच में 18वें ओवर में लाए, किसी में 16वें ओवर में लाए। तो इससे उसको आप कौन सा कॉन्फिडेंस दे रहे हो? मुकेश कुमार कोई जसप्रीत बुमराह है क्या, या मोहम्मद शामी है कि जिसको आप, वो तो मालूम है कि भाई ये तो मैं इसको मजे के लिए ट्राई कर रहा हूं, अदरवाइज तो वो तो ओपन करने आएगा और तहस नहस करके रख देगा सामने वाली टीम के ओपनर्स को। मुकेश कुमार के साथ तो ऐसा नहीं है ना। मैं तो हमेशा ये बिल्कुल, आई हैव बीन वेरी वोकल इन सेइंग दैट मुकेश कुमार शुड नॉट बी इन द टीम। मुकेश कुमार डिजर्व ही नहीं करता। ये 130 की स्पीड वाले बॉलर्स आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कल हार्दिक पांड्या को मैंने चौथे मैच में कहा था कि इसको ओवर्स करने चाहिए, जब ये 1 ओवर करके भाग गया था डर के मारे। कल के मैच में इसने 3 ओवर किए, लेकिन चौथा करने क्यों नहीं आया? इसे मालूम था कि अगर ये चौथा करने आया तो इसका भी स्कोर 50 पहुंच जाएगा 4 ओवर में, जैसे यजुवेंद्र चहल का इसने पहुंचाया। अब यजुवेंद्र चहल को बेचारे को बॉलिंग देनी नहीं चाहिए थी, जब उसका दिन नहीं है, जब उसके हाथ से बॉल नहीं निकल रही है। कई बॉलर्स के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन बॉलर के साथ भी ऐसा होता है कि जब उसको भी नहीं मालूम है, संजू सैमसन की तरह, कि मुझे कब बॉलिंग करने आना है, क्या मुझे ओवर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जो सेकंड T20 में यजुवेंद्र चहल ने 16वें ओवर में 2 विकेट निकाले थे, जब इंडिया के पक्ष में मैच आ गया था, उसके बाद उसको ओवर दिया ही नहीं गया। बेचारा वो तो लाल टपकाते हुए वहां खड़ा रह गया बाउंड्री के ऊपर कि मुझे ओवर तो मिलना ही चाहिए था, जब मैंने लास्ट ओवर में 2 विकेट लिए। एक्चुअली हम सीरीज तो वहीं हार गए थे जब ये दूसरा मैच हारे, और जिस तरह से हारे उसके बाद तो क्या होना था। तो ये प्रोसेस जो ये फालतू की बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद हार्दिक पांड्या बोलता है कि एक सीरीज हियर एंड देयर डजंट मैटर। ये बात देखिए बिल्कुल ही गलत बात है। ये हम क्रिकेट फैंस को धोखा देने वाली बात है और अपने आप को धोखा देने वाली बात है। देखिए, जब आप नेट प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो बचपन में जब हम नेट प्रैक्टिस किया करते थे तो हमारे कोच हमेशा बोलते थे कि देखो, नेट प्रैक्टिस में आप शॉर्ट स्ट्राइक करो, सब कुछ करो, अपनी टेक्निक इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये कोशिश करो कि आप आउट ना हो। क्योंकि क्या होता है, नेट प्रैक्टिस में अगर आप आउट होते चले जाते हो बार बार, तो वो एक आदत बन जाती है आपकी, वो मसल मेमोरी। आपको याद होगा ना, हर चीज की मसल मेमोरी होती है। इसीलिए नेट प्रैक्टिस में कपिल देव भी हमेशा ये कहा करते थे कि नेट प्रैक्टिस में अगर आप नो बॉल फेंकोगे तो आप मैच में पक्का नो बॉल फेंकोगे। वही वाली बात है, अगर नेट प्रैक्टिस में आप धड़ाधड़ आउट हो रहे हो तो आप मैच में भी आउट हो जाओगे। तो हमेशा आपको अपना विकेट बचाने की कोशिश करना चाहिए। अब यहां पे उसकी एनालॉजी ये है कि अगर आप ये कहें कि एक सीरीज हम हार गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप प्रोसेस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश करिए, लेकिन आपका एम ये होना चाहिए कि हमको मैच जरूर जीतना है, सीरीज जरूर जीतनी है। ऐसा ना हो, देखिए, आपने दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स कर लिए और आप सीरीज हार गए, तो आपके हाथ क्या लगा? आपकी कोई भी प्रोसेस या कोई भी एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब रिजल्ट आपके फेवर में आए। अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी प्रोसेस ने तो काम नहीं किया ना, या आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो यही वाली बात है, आपने दुनिया भर के कॉम्बिनेशंस किए, आपने दुनिया भर के चेंजेस किए, कभी पावर प्ले में, तो कभी मिडिल ओवर्स में, कभी एंड ओवर्स में, कभी मुकेश कुमार से ओपन करवाया, कभी उसको बॉलिंग नहीं दी, कभी अक्षर पटेल को दी, कभी नहीं दी। नतीजा क्या हुआ? हम सीरीज हार गए। तो अभी आपके हाथ क्या लगा? अभी क्या हार्दिक पांड्या इस पोजीशन में है जो ये कह दे कि हाँ, ये 5 मैचेस से मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे ये करना है। इसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए कि इसका दिमाग खुद ही घूम जाएगा। अब उसके लिए खैर मैं ये मानता हूं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 10वीं फेल आदमी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो इतना दिमाग उसमें हो सकता है। वो क्या है, ये इंस्टाग्राम और ट्विटर और ये पागलों की तरह जो फैंस लगे हुए हैं, जो कि आपके कान की बाली और सर का पट्टा और गले की माला देख के इंप्रेस होते हैं, या आपकी 3.5 करोड़ की घड़ी से इंप्रेस होते हैं, वो आपको क्या सिखा सकते हैं? मोटिवेशन आपको कहां से मिलेगा?
अब आपके पास टाइम इन सब चीजों के लिए है नहीं। मुझे तो ये लगता है कि ये संजू सैमसन को इसलिए नहीं फेवर कर रहा है या उसको एस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहता है क्योंकि ये चाहता है कि केएल राहुल अंदर आ जाए। अब तो मुझे फोर्स होना पड़ता है ये कहने के लिए कि शायद ये अपनी दोस्ती केएल राहुल के साथ निभा रहा है, पता नहीं सच्चाई क्या है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, हार्दिक पांड्या की देखिए, एक तो खुद परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है। ये तो टीम में अभी खुद ही डिजर्व नहीं कर रहा है कि किसी दूसरे को लाने ले जाने और एस्टेब्लिश करने की तो बात बहुत दूर की है। एक सीरीज इधर से उधर मैटर नहीं करती है, लेकिन गोल की तरफ कमिटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा गोल क्या है आपका? फिर कह रहा है कि अभी तो T20 वर्ल्ड कप जो है वो नेक्स्ट ईयर है, बहुत दूर है। अब जिसकी अप्रोच ही इस तरह की हो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर है। वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती है। वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए टीम आपकी एक साल पहले से फाइनल हो जानी चाहिए कि आपके 11 कौन खेलने वाले हैं और कौन किस पोजीशन पे खेलेगा, बारिंग द इंजरीज जो भी प्लेयर्स को होती हैं। तो जो फिट प्लेयर्स होंगे, अगर वो फिट रहते हैं तो फिर आपकी 11 फाइनल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए कोई इंजरीज होती है, फ्रीक इंजरीज होती है, तो उनके रिप्लेसमेंट्स कौन होंगे। लेकिन इतनी समझ कहाँ, ना तो राहुल द्रविड़ में लगती है मुझे। हार्दिक पांड्या तो किसी काम का है नहीं। इसको तो सबसे पहले तो अपनी टीम में जगह पक्के करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई बड़े आदमी का हाथ है जो कि इसकी वजह से ये चल रहा है और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा खराब है। हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी लर्न फ्रॉम दैट। तो एक मैच में आप हार गए, आपने उससे लर्निंग ली और उसके बाद आपने दूसरे मैच में क्या किया, दूसरे मैच में आपने कोई दूसरी गलती कर दी। फिर तीसरे और चौथा मैच तो चलिए आप किसी तरह से भगवान भरोसे जीत गए क्योंकि उसमें भी हार्दिक पांड्या ने तो कुछ किया नहीं। और फिर उसके बाद आप 5वां मैच हार गए जिसमें आप सीरीज भी हार गए। तो अब मुझे कोई ये बता दे कि आपने क्या सीखा था हारने से। और मैं तो यहां ये कहता हूं, हमेशा मैं ये मानता हूं कि हारने से ज्यादा आपको जीतने के टाइम पे एनालाइज करना चाहिए। मैंने चौथे मैच के बाद भी ये कहा था कि जीतने के बाद आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपके किस बॉलर ने नो बॉल फेंकी है और क्या किया है। कल के मैच में लोग बड़ी बात कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या के जो बेवकूफ टाइप के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं अरे मुकेश कुमार ने कैच छोड़ दिया हार्दिक पांड्या की बॉल पे। अरे वो कैच इतना डिफिकल्ट था। मैं मानता हूं कि कैच पकड़े जाने चाहिए, लेकिन इतने डिफिकल्ट कैच वो 50% प्रोबेबिलिटी होती है या तो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। कोई हाथ का कैच नहीं टपकाया था मुकेश कुमार ने, उसकी जगह कोई दूसरा अगर होता तो मैं तो कहता हूं ये खुद हार्दिक पांड्या ही होता। तो आजकल जो इसकी फिटनेस का लेवल है ये तो अब वहां पहुंच ही नहीं पाता जो दूसरों को कह रहा है। एक मैच में एक शॉट के ऊपर जब इसके चौका पड़ा था उसमें हर्षदीप सिंह के ऊपर चिल्ला रहा था कि तूने डाइव क्यों नहीं मार के रोका। अरे भैया तुम कौन सी डाइव मार लेते हो, तुम वो भले अच्छे खासे आदमी को, वहां तो मैच हम वैसे ही हार चुके थे। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि सामने वाले को कि तू डाइव कर और अपने आप को भी इंजरी कर ले। तो ये हार्दिक पांड्या इज टू सेल्फिश अ पर्सन। मुझे लगता है कि ये इंडियन टीम का बहुत बुरा करने वाला है। हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे और मुझे लगता है कि पक्का अगर ये इसी तरह से बीसीसीआई की अप्रोच रही तो हम लोग अगले 3-4 साल के अंदर हमको भी क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। आज किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से बाहर हुई टीम से हम लोग सीरीज हार गए। और वो सीरीज हारे क्यों? क्योंकि हमने तो जो गलतियां की सो की, लेकिन वेस्ट इंडीज ने काफी अच्छी प्रोसेस फॉलो की। किसी को ये बात समझ में आए या ना आए, हार्दिक पांड्या कह रहा है कि यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया, यंगस्टर्स ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड कुडोस टू देम एंड मतलब आई कांट बी हैप्पियर एज अ कैप्टन। ये हमेशा आपने देखा होगा हर इंटरव्यू में बोलता है आई एम द कैप्टन और मेरी टीम और ये और वो। ये इसको वाकई किसी बहुत बड़े आदमी का इसके ऊपर हाथ है जो इसको ये मालूम है कि मैं कैप्टन बना रहूंगा, कम से कम वाइड बॉल क्रिकेट में तो बना ही रहूंगा। और आई कांट बी हैप्पियर एज ए कैप्टन। अरे तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए जो तुम हैप्पियर हो? सिवाय तिलक वर्मा के किसने क्या परफॉर्म कर दिया? यंगस्टर से या किसी भी आदमी से परफॉर्म करवाना कैप्टन की जिम्मेदारी है। अच्छे कैप्टन जो है वो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको एडिक्वेट टाइम दिया जाता है, उनको कंड्यूसिव सिचुएशंस में उनको बैटिंग या बॉलिंग करने के लिए उनको बुलाया जाता है जिससे कि वो प्लेयर परफॉर्म कर सके। ना कि काइल मेयर्स के सामने आप अक्षर पटेल को लगा दो। तो मतलब वैसे भी अक्षर पटेल कोई यंगस्टर तो है नहीं,
और मैं तो बिल्कुल दावे के साथ ये बात कहता हूं कि आज के टाइम में इंडियन टीम में अगर सबसे बड़ा थ्रेट हार्दिक पांड्या के लिए कोई है तो वो अक्षर पटेल है। और ये बात हार्दिक पांड्या पढ़ा लिखा भले ही ना हो, लेकिन वो इतना शुरूड है, बात उसको समझ में आती है, ये हमको भी समझ में आता है। तो उसी तरह का उसका एटीट्यूड है, उसी तरह की उसकी एक्टिविटीज है। वो अक्षर पटेल को बिल्कुल सेटल नहीं होने देना चाहता। पता है कि वो सारी टीमों से बाहर कर सकता है उसको। वो बात अलग है कि अब हार्दिक पांड्या तो फास्ट बॉलर है और अक्षर पटेल स्पिनर है, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या कितना अच्छा है ये अभी हमको पता चल जाएगा। अगर ये 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला तो आप देखना हार्दिक पांड्या की वजह से हम मैच हारेंगे। अगर इसने बॉलिंग की तो, अगर इसने बॉलिंग नहीं की तो भी। और बैटिंग तो ये जिस तरह का एटीट्यूड है, डर के मारे ये जब अब इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है तब बैटिंग करने आ जाता है, जब नहीं होती है अपने आप को पीछे कर लेता है। कल के मैच में आपने देख ही लिया, 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वो, तो आउट होने के पहले वाली बॉल पे छक्का मार दिया तो इसकी कुछ 70 की स्ट्राइक रेट हो गई। अदरवाइज तो आपको पोल पता चली गई थी इसकी। और ये तो मैं बिल्कुल वोकली बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये किसी काम का है नहीं, इसको मुंह चलाने के अलावा कुछ आता नहीं है। तो मैं तो अब आपको चाहे भला लगे या बुरा लगे, वो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने इनको चूड़ियां थमा दी है, हार्दिक पांड्या को थमा दी है। तो अब देखिए अब क्या होता है। अगले मैच में जो आयरलैंड जा रही है टीम, उसमें सीरीज में तो हार्दिक पांड्या को रेस्ट करवा दिए गए। ये तो रेस्ट करवा दिया गया है मतलब ऐसा कि जैसे कि पता नहीं इसने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है, या फिर ये इतना फिट है अपने, ही इज ऑन सच अ टॉप फॉर्म कि इसको तो जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस की। रेस्ट उसी को करवाया जाता है जो या तो वर्कलोड उसके ऊपर काफी हो गया हो, या बिल्कुल जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है चलो अब रेस्ट कर लो। लेकिन हार्दिक पांड्या ने क्या किया है? हार्दिक पांड्या की तो टीम में जगह ही नहीं है। ये आयरलैंड की टीम में क्यों नहीं जा रहा है? इस बात का कौन जवाब देगा? जवाबदेही किसी की है नहीं। जो जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिस्ट बेचारे, उनकी प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी होती है कि अगर वो टफ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनको आगे इंटरव्यूज मिलने बंद हो जाएंगे। वो जो विमल कुमार करके वो जर्नलिस्ट वहां गया हुआ है टीम के साथ, तो वो बेचारा अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। अब वो अगर कड़वी बात करेगा तो अगली बार रोहित शर्मा उसको घुसने देगा, अपने आसपास भटकने देगा क्या? तो ये उसकी मजबूरी है, तो उसे तो चमचागिरी करनी ही है। किसी आदमी ने उससे पूछा कि राहुल द्रविड़ क्या बकवास कोचिंग कर रहा है, तो वो तो उसके ऊपर ही चढ़ बैठा कि तुमको मालूम है राहुल द्रविड़ कितना बड़ा प्लेयर है और क्या नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो एकदम बकवास टाइप का है। अरे हम राहुल द्रविड़ की कोचिंग की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ कितना बड़ा बैट्समैन था इसके बारे में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, बट वो कप्तान तो निहायत ही घटिया था, और वो जितना घटिया कप्तान था उतना ही घटिया कोच भी है। तो इसीलिए इंडियन टीम जब से राहुल द्रविड़ आया तब से उसका कबाड़ा हो गया है, और ये आगे भी होता रहेगा। तो जर्नलिस्ट तो फालतू की बातें करते हैं, इनको चमचागिरी करने के अलावा कोई काम नहीं है। बाकी हम जैसे जो लोग हैं एनालिस्ट, हमको तो जानता ही कोई नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब पे भी लोग बातें वो सुनने आते हैं कि अरे वो तो फलाने ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, शुभमन गिल इतना अच्छा, और हार्दिक पांड्या की 3.5 करोड़ की घड़ी और हार्दिक पांड्या की 5 करोड़ की कार, ये सब बातें करेंगे तो क्रिकेट का कबाड़ा ही होना है। तो अब देखिए, अब डिस्कस करेंगे हम कि आयरलैंड की टीम क्या सिलेक्ट हुई है। 1-2 दिन में उसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।